Welcome to Government Boys Higher Secondary School Talpura. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about features of cell theory. Class 11th Zoology. Features of cell theory. All organisms are composed of cells and their products. Each cell is composed of protoplasm containing nucleus in it is inside a plasma membrane with or without cell wall on it is outside. All cells alike in their chemistry and physiology. Activities of organisms are sum total of activities and interactions of its constituent cells. यानी all ये फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, जो ऑल ऑर्गेनिज्म हर ये सेल्स के बने हुए हैं एंड सेल प्रोडक्ट्स के हैं. फॉर एग्जांपल टिश्यूज हैं तो हर एक सेल कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हर एक सेल में प्रोटोप्लाज्म है कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड इट इज इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट सेल वॉल. यानी जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल है और जो एनिमल सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा और इट इज आउटसाइड. ऑल सेल्स अलाइक देयर केमिस्ट्री, हर एक सेल जो है ये एक दूसरे के साथ मिलती है इस केमिस्ट्री में एंड फिजियोलॉजी में. एक्टिविटीज ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है वो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. ये सारी जो एक्टिविटीज है ये जमा करके इतनी हो जाती है कि जितना हर एक सेल इस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कर रही है. अब दूसरा है मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल वॉल, ये इससे ज्यादा है, ये एंशिएंट वर्जन है. अब मॉडर्न वर्जन है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिक्टोराइन और सेल प्रिंसिपल. डिक्टोराइन और सेल प्रिंसिपल. बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. Cells are unit structure in the body of living organisms. Every cell is composed of protoplasm, have nucleus, organelles, and membrane coverings. Bodies of all organisms are made up of cells and cell products. Cells are unit structure in their body of living organisms. Every cell is composed of protoplasm and nucleus, organelles, and membrane coverings. अब composition of protoplasm क्या है? Composition of protoplasm. The protoplasm includes small molecules such as ions, amino acids, monosaccharides, water, and macromolecules such as nucleic acids, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ये कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज आयन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, वाटर एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ये कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म इज द कंटेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म, इसमें एक चीज है cytoplasm, jelly like substance surrounding the nucleus with the cell membrane. जो साइटोप्लाज्म है एक जेली लाइक सबस्टेंस है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में होती है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सबस्टेंस सराउंडिंग द न्यूक्लियस विद द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है. द एक्टिविटीज ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज जो कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है, एक्टिविटीज ऑफ इन ऑर्गेनिज्म और द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल. ये भी मॉडर्न वर्जन में, एंशिएंट वर्जन में भी ये है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है ये टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स हैं.
Cells can survive independently and in organisms cannot. अब दूसरी चीज है, जो सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं, बट जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी के मातहत काम करते हैं, वो सेल के मातहत काम करते हैं. सेल इंडिपेंडेंटली यानी सेल्स इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनिज्म के नॉट. जो सेल ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म वगैरह हम इंडिपेंडेंट आ सके. मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द सेल. मेटाबॉलिज्म जो पता है एक्टिविटीज अकर्स इन द सेल. तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गसान सेल मज. लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सेल. लाइफ तो एग्जिस्ट गसान ओनली इन द सेल. इट इज अ मॉडर्न सेल थ्योरी बिकॉज ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द सेल. जो भी एक्टिविटी हैं परफॉर्म्ड बाय सेल, परफॉर्म्ड बाय द सेल. हर एक एक्टिविटी सेल से होती है. ग्रोथ ऑफ इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. जो ग्रोथ ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ इन ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. ग्रोथ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल. जो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म है इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर. जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इज स्टोर ऑन द सेल. वो भी सेल में भी स्टोर है. डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एक्सप्रेस इन द सेल. लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल. जो लाइफ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये सेल के जरिए होती है. लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो न्यू सेल्स हैं ये अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नई सेल जो वजूद में आते हैं जो पुरानी सेल से निकलती है. सेल डिवीजन के जरिए ग्रोथ होती है. इसके बाद प्री एग्जिस्ट सेल से न्यू सेल्स अराइज होते हैं. न्यू सेल्स अराइज होते हैं. ये मॉडर्न सेल वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी है. आप इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए. बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए. जो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. यानी टाइप सेलों को दो हिस्सों में बांटा गया है. नंबर वन प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स. नंबर टू यूकैरियोटिक सेल्स. यानी जो सेल है इसके दो काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए. Basic organization of DNA, cells are of two types. Number one, prokaryotic cell, karyotic cell. इसको बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल सेल भी इसको कहते हैं. बैक्टीरियल सेल. इन सेलों को सेल्स लेक a membrane bound nucleus. जो प्रोकैरियोटिक सेल में है इसमें लेक होता है. जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर से एक मेम्ब्रेन होता है ये लेक करता है. वो उनको प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल कहते हैं. The term prokaryotic has been derived from the two Greek words, pro meaning before and karyon meaning nucleus. These are the most primitive cells. They seem to have appeared 3.5 billion years ago. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इन्हें वो बैक्टीरियल सेल बोलेंगे इसको हम, या प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे. सेल्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल
ये दूसरी टाइप है सेल का, यूकैरियोटिक सेल्स। इनसे डिफरेंशिएट होती है। यूकैरियोटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यू मीनिंग ट्रू एंड कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है इस सेल में। दीज अकर इन प्रोटिस्ट्स, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स। तो जो अब ये सेल के दो किस्म हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, ये अलग अलग दो काइंड्स ऑफ सेल हैं। आज के वीडियो में बस थोड़ा बहुत इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये इसी के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या हैं, इसके फंक्शन क्या है। तो पूरा मुख्तलिफ जो सेल ऑर्गेनेल्स के वो इसमें सब पढ़ने हैं, शेप, फॉर्म और एग्जाम्पल इसमें पढ़ने हैं, इसका डायग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज बस इतना ही है। तो जो आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, एंशिएंट एंड मॉडर्न फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू।